डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में आज हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा। ये फॉर क्लास 9th का है टॉपिक, बायोलॉजी का किंगडम प्लांटी। इसमें पढ़ेंगे हम टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को हम बॉटनिकल स्नेक्स कहते हैं। टेरिडोफाइटा को हम बॉटनिकल स्नेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स थे। ये फर्स्ट, जिस तरीके से रेप्टाइल्स फर्स्ट लैंड एनिमल्स थे, इसी तरीके से टेरिडोफाइटा जो थे, जो किंगडम प्लांटी के अंडर आते हैं, ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स थे। इससे पहले जो दो डिवीजन आपने पढ़े, थैलोफाइटा जिन्हें हम एल्गी कहते, वो प्लांट्स थे, मगर वो रहते थे वाटर में, वो एक्वेटिक में थे, वो सी में रहते थे, ओशंस में। हम उनको सी वीड्स भी कहते थे। दूसरा जो हमने डिवीजन पढ़ा था ब्रायोफाइटा, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि आधा लाइफ साइकिल वो पानी में गुजारते थे, आधा वो लैंड पर। उनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते थे ब्रायोफाइटा को, क्योंकि बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। आज जो हमें पढ़ना है टेरिडोफाइटा, जो बॉटनिकल स्नेक्स, क्योंकि ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स थे। जो ये टेरिडोफाइटा, ये फर्स्ट लैंड प्लांट, जो मैंने फर्स्ट वेस्क्यूलर लैंड प्लांट्स है, मगर ये सीडलेस प्लांट्स होते हैं। टेरिडोफाइटा सीडलेस प्लांट्स होते हैं। इनमें ट्रू रूट्स, स्टेम, लीव्स प्रेजेंट है। इससे पहले मैंने आपको कहा था जो एल्गी थे उनमें ट्रू स्टेम और लीव्स एब्सेंट थे, मगर टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट है। ये स्मॉल होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं। टेरिडोफाइटा होते हैं स्मॉल, मगर कुछ इनमें ग्रो करते हैं, जो कुछ ग्रो करते हैं इनमें 20 मीटर्स तक ग्रो कर सकते हैं। और जो ये क्या होते हैं, टेरिडोफाइटा पेरिनियल्स होते हैं। इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो बहुत ही लंबा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, 2 साल से ज़्यादा होता है। और ये टेरेस्ट्रियल हैं, ज़मीन पर रहते हैं। दे मॉइस्ट ग्रो इन कूलर। ये कहाँ पर ग्रो करते हैं? कूलर रीजन्स में ग्रो करते हैं, जहाँ पर सर्दी हो, जहाँ पर शेडी एरियाज में, मॉइस्ट। ये जो कूलर एरिया में ज़्यादातर, जहाँ पर ठंडी हो, शेडी प्लेस हो, जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट फॉल नहीं होता है, मॉइस्ट प्लेस, ये ब्रायोफाइटा की तरह यहाँ पर दिखता है। कुछ कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर इसके। कूल एरिया में ग्रो कर पाता है ये, शेडी प्लेस पे और मॉइस्ट प्लेस पे। बहुत ग्रो इन हिल्स एंड प्लेन्स में ग्रो कर पाता है कौन? टेरिडोफाइटा। जो ये टेरिडोफाइटा होता है, दे आर ग्रोन एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जो ये टेरिडोफाइटा होते हैं, ये हम इनको ग्रो करते हैं एज एन, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स है टेरिडोफाइटा, जो हम ग्रो करते हैं एज ए ऑर्नामेंट। घर में हम इंडोर प्लांट जो होते हैं गमले में उगाते हैं एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट, जहाँ पर आप देख रहे हो। जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हम एज ए ग्रो करते हैं, दे ग्रो एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इनका जो सिस्टम होता है वो अंडरग्राउंड, जिस तरह पोटैटो का सिस्टम अंडरग्राउंड होता है, पोटैटो जो होता है मॉडिफाइड सिस्टम, इसी तरीके जो इनका सिस्टम होता है अंडरग्राउंड, उसको कहते हैं राइजोम कहते हैं। उस सिस्टम को हम कहते हैं राइजोम कहते हैं। कि जब फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाती है, जो फर्स्ट प्लांट जो ग्रो करते हैं, दैट इज द टेरिडोफाइटा। क्योंकि इसका जो सिस्टम होता है वो अंडरग्राउंड रहता है, वो बच जाता है, आग से वो बच जाता है, अगले साल वो ग्रो करता है उसी सिस्टम से। नए लीव्स, जो शूट्स वगैरह, वो उसी सिस्टम से निकलते हैं। इसका जो एग्जांपल है, दैट इज लाइकोपीडियम। टेरिडोफाइटा का एग्जांपल एजोला और मार्सिला है। इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है, इंस्टेड ऑफ सीड्स दे यूज स्पोर्स, क्योंकि इनमें सीड्स जो होते हैं, ये सीड मैंने ऑलरेडी आपको पहले का, ये सीड टेरिडोफाइटा सीडलेस प्लांट्स हैं। ये सीडलेस प्लांट्स है। टेरिडोफाइटा जो होते हैं ये सीडलेस प्लांट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर कुछ इमेज दी गई है टेरिडोफाइट्स, शायद आपने किसी जगह पर इनको देखा होगा। ये कुछ इमेज दिए गए, ब्यूटीफुल प्लांट्स होते हैं ये टेरिडोफाइट्स, आपने किसी जगह पर ये देखे होंगे। कुछ इमेजेस हैं इस टेरिडोफाइटा प्लांट्स के, कुछ इमेजेस हैं यहाँ पर। कुछ इमेज हैं यहाँ पर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं। क्या होते हैं जिम्नोस्पर्म? इससे पहले हमने पढ़ा
टेरिडोफाइट्स। अब हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स। हम पढ़ेंगे जिम्नो, ये ग्रीक वर्ड होता है। जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड्स। इनको कहते हैं हम नेकेड सीड प्लांट्स। नेकेड सीड प्लांट्स विदाउट फ्लावर्स। इनमें फ्लावर्स नहीं होते। जब फ्लावर्स मौजूद नहीं होते तो सीड्स भी मौजूद नहीं हो। ये सीड्स मौजूद होते हैं यहाँ पर, मगर क्या होते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं यहाँ पर, बट विदाउट फ्लावर्स। इनको हम फ्लावरलेस प्लांट्स भी कहते हैं, नेकेड सीडेड प्लांट्स भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म्स को हम फ्लावर विदाउट फ्लावर्स प्लांट्स है ये, और नेकेड सीडेड प्लांट्स है। सीडेड प्लांट्स है बट विदाउट फ्लावर्स। दे आर फाउंड इन कोल्ड रीजन्स। ये कोल्ड रीजन जहाँ पर सर्दी होती है, ज़्यादातर सर्दी होती है, जहाँ पर स्नोफॉल होता है, ये वहाँ पर पाया जाता है। जो जिम्नोस्पर्म्स के जो लीव्स होते हैं वो नीड लाइक होते हैं। उनमें नीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, नीड लाइक स्ट्रक्चर। ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ये पेरेनियल होते हैं। इनका जो लाइफ साइकिल हो बहुत ही लंबा होता है, 2 साल से ज़्यादा जिंदा रहते हैं, एवरग्रीन होते हैं, और ये वुडी होते हैं। और जो ये जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये टाल होते हैं, बहुत ही लंबे होते हैं। ये ट्रीज होते हैं ज़्यादातर। रेडवुड ट्री एक एग्जांपल है, यूएसए कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसकी जो हाइट है वो 100 मीटर से ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा टाल ट्री होता है। 100 एवरेज है जो इनकी हाइट होती है वो 100 मीटर से एबो होती है। जो ये जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। ये ट्रू प्लांट्स है, वेस्कुलर प्लांट्स है। जो इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो इन द फॉर्म्स ऑफ मेल कून्स की सूरत में होते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स वो कून्स होते हैं। इनमें मेल कून होता है और फीमेल कून होता है। इनमें मेल कून होता है और फीमेल। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, इनमें कून्स होते हैं। ये कून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये होते हैं कून लाइक। और इनमें आप देख रहे हैं यहाँ पर लीव्स प्रेजेंट नहीं है। इस इमेज पे आप देख रहे हो, फिगर पे आप देख रहे हो, यहाँ पर लीव्स ये नीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। नीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो कून्स आपने देखे होंगे, जो आप जंगल में पेड़ वगैरह होते हैं, काय देवदार, वहाँ पर ये लगे होते हैं, कून्स होते हैं। वहाँ पर ये कून्स होते हैं। अब जो जिम्नोस्पर्म्स है इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है इन द फॉर्म्स ऑफ कून्स होते हैं। कून्स प्रेजेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इनकी इम्पोर्टेंस है, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इनकी। ये सोर्स ऑफ वुड होते हैं। जो जिम्नोस्पर्म एज ए सोर्स ऑफ वुड, जो भी आप कंस्ट्रक्शन के लिए लकड़ी जो इस्तेमाल करते हो वो जिम्नोस्पर्म्स हमें प्रोवाइड करते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए, तिम्बर जलाने के लिए या प्लाईवुड के लिए, ये सब कुछ जिम्नोस्पर्म से हासिल होता है। और एक इम्पॉर्टेंस है इनकी, जहाँ वाइल्ड एनिमल जो इनका हैबिटेट भी होता है। ज़्यादातर जंगल्स जो होते हैं वहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स पाए जाते हैं, वहाँ पर ही पाए जाते हैं, हैबिटेट प्रोवाइड करता है। और ये पाइन्स है इसका एग्जाम्पल, और साइकस है इसका एग्जाम्पल है। साइकस के भी एग्जाम्पल है इसके। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ इमेज दी गई है, जिम्नोस्पर्म्स के इमेज दिए गए। आप देखो यहाँ पर, इनमें कून लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्लोप होता है जो इनका, ये कून की तरह होता है। ऐसे होते हैं इनके स्लोप्स, नीचे से ब्रॉड, ऊपर से नैरो होते हैं। ऐसा क्यों होता है इनका स्ट्रक्चर? एक्समस ट्री की तरह होता है, एक्समस ट्री की तरह होता है। वो आपने देखा होगा एक्समस ट्री। ये क्योंकि जब स्नोफॉल हो जाता है, स्नो फिर स्लिप कर पाता है, यहाँ से गिर सकता है। दैट्स वाई ये नीचे से ब्रॉड होते हैं, बड़े होते हैं, ऊपर से तंग होते हैं। स्नो गिर सकता है, इजीली गिर सकता है। ये जंगलों में, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये कहाँ पर पाया जाता है, स्नो एरिया, जहाँ पर स्नोफॉल हो जाता है। ये कुछ कून्स आप देख रहे हो इनकी इमेजेस में। कून्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, मेल कून, फीमेल कून, ये भी आपने देखा होगा। ये लोग ज़्यादातर जंगलों में ये पाए जाते हैं। ये पेड़, ये है नीडल लाइक स्ट्रक्चर, जो लीव्स होते हैं इनके नीडल लाइक स्ट्रक्चर से यंग कून्स हैं यहाँ पर। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये अलग अलग होते हैं, मेल कून और फीमेल कून।